हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी इस पार्ट का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो पर्सन ब्लैक हुडी में उसने अपने हाथों में एक बॉम्ब लिया और उसे शाहजहां के कमरे के फेंक दिया। पूरा कमरा स्मोक से भर गया था, एक बहुत ज़्यादा आँखों में जलने वाले धुएं से, और इसकी वजह से पूरा कमरा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शाहजहां की आंखें जलने लगी थी और वो पर्सन जल्दी से वहाँ से निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की, खिड़कियाँ बंद होने की आवाज़ें आई। शाहजहां बड़े ही मुश्किल से वो बेड से उठा। उसने पहले लेडी को संभाला, उसने उन्हें पकड़ा और उन्हें रूम से बाहर कर दिया गेट के, और दरवाजे और खिड़कियों को खोलने लगा। थोड़ी देर बाद जब सारा धुआं बाहर चला और कमरे में बिल्कुल भी स्मोक नहीं था, तब उसने पाया कि वो कमरे में अकेला है। उसका प्यारा लवर, उसका प्यारा हीबो कहीं भी नहीं था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, उसका नाम लेने लगा, चिल्लाने लगा, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो तुरंत दौड़ के नीचे गया देखने के लिए कि कहीं वो का प्यारा हीबो बाहर तो नहीं रूम से चला गया। पर वहाँ उस ओल्ड लेडी ने कहा, नहीं मास्टर, वो बाहर नहीं आया है, सिर्फ मैं ही हूँ। वो परेशान हो गया, वो पूरे मैंशन में उसे ढूंढने लगा। उसने सारे अपने सर्वेंट से कहा उसे ढूंढने को। और फिर 5 घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे से ईबो की तरफ, जो अभी अभी उसने अपनी आंखें खोली थी। उसने देखा कि वो एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड पे सो रहा है। उसने जल्दी से हड़बड़ा के वो उठा, क्योंकि वो उसका कमरा नहीं था, वो उसके शाहजहां का कमरा नहीं था। वो डर गया और शाउट करने लगा। वो बार बार शाहजहां का नाम ले रहा था, वो बार बार शाहजहां को पुकार रहा था। वो पूछ रहा था, शाहजहां तुम कहाँ हो? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? शाहजहां क्या तुमने मुझे यहाँ लाया है? शाहजहां प्लीज़ कुछ तो कहो। पर कुछ भी नहीं आवाज़ आया, और तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तब यीबो ने उसकी तरफ, दरवाजे की तरफ देखा, और एक हैंडसम टॉल सा एक मैन अंदर रूम में चलते आया। और तब यीबो ने कन्फ्यूजिंगली उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तब उस मैन ने झुककर, हमारे प्यारे मैन को झुककर प्रणाम किया, उसे ग्रीट किया और कहा, मास्टर किंग, मेरा ग्रीटिंग स्वीकार करें। मैं शुयांग हूँ, आपका सेवक। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी भी हमारे प्यारे से वीवो के चेहरे पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था। उसने तब भी उसका ग्रीटिंग एक्सेप्ट किया और कहा, मैं तुम्हारा ग्रीटिंग एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। और क्या तुम बता सकते हो ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ और शाहजहां कहाँ है? प्लीज़ तुम क्या मुझे बता सकते हो? मुझे कुछ भी नहीं पता है इस लोग के बारे में। इसलिए उस पर्सन ने कहा, हाँ ज़रूर मास्टर किंग, मैं ज़रूर आपको सब कुछ बताता हूँ। आपके बारे में, मेरे बारे में और उस शाहजहां के बारे में मैं सब कुछ बताता हूँ। उसने शाहजहां शब्द कहते हुए अपना बहुत सारा गुस्सा, बहुत ज़्यादा घृणा उसका यूज़ किया था उसे कहने में। ईवो ने उसे समझा, पर फिलहाल उसे पूरी बात जानने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उसकी ज़्यादा इच्छा थी, इसलिए उसने उस पर्सन को बोलने दिया। उस पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा, मैं जानता हूँ आप एक मरमैन हो और आप पूरे ही मरमैन लैंड के किंग हो। आप पूरे ओशन के प्रोटेक्टर हो, आप उसके गार्डियन हो। ये बात मैं जानता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मुझे इतना कुछ कैसे आपके बारे में पता, जबकि अभी तक आपने किसी को भी, उस शाहजहां को भी कुछ नहीं बताया है। मैं बताता हूँ। ये बात अभी की नहीं, करीब 1000 साल से पुरानी बात है, जब एक आप ही की लैंड की एक मरमैन, एक मरमेड, दोनों ही इस सरफेस पे आए थे। वो दोनों ही भाई बहन थे। उस समय उन्होंने हमारे परिवार के उस समय की पीढ़ी की मदद की थी। उन्होंने मेरे बहुत बड़े पर दादाजी की हेल्प की थी, उनकी जान बचाई थी। और इसीलिए तब से हमारे पूरे ख़ानदान ने, उस समय हमारे दादाजी ने दादाजी ने, हाँ दादाजी ही कह लीजिए उन्हें, उन्होंने
आप मरमैन्स को और मरमेड्स को ये वचन दिया था कि हमारा पूरा ख़ानदान ही आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा आपकी सेवा करना चाहता था। और तब उस समय के वो दोनों ही लोगों ने उस समय के हमारे दादा को वो लॉकेट दिया था, एक शाइनी लॉकेट, और कहा था कि जब भी कोई भी मरमैन या कोई भी मरमेड अगर सरफेस पे आएगा तो ये लॉकेट तुम्हें बता देगा, और अगर किंग आया तभी लॉकेट तुम्हें ज़रूर बता देगा, और तुम इस लॉकेट की मदद से उसकी हाथ की रिंग को भी देख पाओगे, जो केवल एक मरमैन या मरमेड ही देख सकते हैं, उस ट्राइजन के रिंग को। और इसलिए मैं आपके हाथ में वो रिंग देख सकता हूँ जो शौजान नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, पर मैं इस लॉकेट की वजह से देख सकता हूँ। उस पर्सन ने अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहा। और तब वीबो ने पूछा, इसका मतलब तुम शुरू से जानते थे कि मैं एक मरमैन हूँ और वहाँ का किंग हूँ? तब इस पे शोयांग ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ किंग, मैं जानता हूँ, और मैं यहाँ आपके लिए ही आया हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने और शौजान से आया हूँ। हमारे प्यारे से वीबो ने कहा, शौजान वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, तो तुम्हें मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो तुम मुझसे प्रोटेक्ट करने आए हो मुझे उस व्यक्ति से? तब इस पर शोयांग ने कहा, किंग आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं जानता हूँ, आप अभी अभी राजा बने हो और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आपके पहले राजा, आपके लैंड के पहले राजा को इसके बारे में सब कुछ पता होगा। आपको यकीन नहीं होता तो मैं उन्हीं से आपको मिला देता हूँ। और तब हमारे प्यारे से हमारे वांगजी के बड़े भाई लैन सिजान की एंट्री होती है, एक टॉल, हैंडसम शर्ट, टाई और कोट के साथ, और छोटे छोटे बट गॉर्जियस और स्टाइलिश हेयर के साथ। जब वांगजी के बड़े भाई और हमारे प्यारे से लैन सिजान रूम के अंदर आए तब तो वांगजी उन्हें देखकर शॉक ही हो गया। उसके तो मानो उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक जब उसने अपने भाई को ऐसे देखकर ठीक हो गया, वो काम डाउन हो गया, तब उसने धीरे से अपनी डीप गहरे वॉइस में कहा, भैया ये आपने क्या पहना है और आप यहाँ ऐसे कैसे? वांगजी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और ये बात हमारे प्यारे से लैन सिजान समझ गए थे। उन्हें मुस्कुराकर वांगजी को पहले तो हग किया और फिर कहा, माय क्यूट लिटिल बेबी ब्रदर, शौक मत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सरफेस पे नहीं आता? मैं आता हूँ। इन सालों में शोयांग ने और उसकी फैमिली ही हमारा ध्यान रखती थी, इसका मुझे पता है, और ये हर एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये जाने। इसलिए मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ और शोयांग के साथ ही रहता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बड़े भाई काम से बाहर जाते थे। नहीं वांगजी, मैं यहाँ इस दुनिया को घूमने आता था, इसे जानने आता था, और इसीलिए मैं तुम्हें कहानियाँ इस दुनिया की सुना पाता था। तुम्हें इन दुनिया में मैंने क्या नया देखा वो तुम्हें बताता था। और तब वांगजी ने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया क्या ये शौजान के बारे में जो भी कह रहा है ये सच है? क्या शौजान सच में मुझे चोट पहुंचाना चाहता था? क्या वो सच में मुझे हर्ट कर सकता है? इस पर लैन सिजान ने कहा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। और तब हमारे प्यारे से सिजान बोलने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि वांगजी, ये जो बाढ़ आया था ये कोई ट्राइजन की वजह से नहीं आया, या ये सीगॉट नहीं चाहते थे, बल्कि ये शौजान की कंपनी की वजह से आया। और तब यूबो ने कहा कंपनी? पर ये क्या होती है भैया, मैंने नहीं जानता। तब इस पे लैन सिजान ने कहा, वांगजी मैंने तुम्हें कंपनी के बारे में उस समय मैं किताब में बताया था ना, तुम्हें याद है? इंसानों के बारे में जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैंने उनके एक सेक्टर्स के बारे में तुम्हें पढ़ाया था। वांगजी ने कहा, हाँ, टर्शरी सेक्टर में जो कंपनी होती हैं वो सब? तब लैन सिजान ने कहा, हाँ वांगजी वही, और जिसके साथ तुम रह रहे हो उसकी भी एक कंपनी है, द सूबियान कंपनी इस नाम से, और वो बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ़र या एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, पर वो
और उसके फादर मिलकर इलीगल काम कर रहे हैं। वो हमारे ब्रांचेस, हमारे टर्शरी लैंड पे साइड पर उन्होंने बहुत सारे कैमरास लगा रखे हैं। वो यंत्र जो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वो डिवाइस जिसके के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बांगजी ने सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो क्या हुआ भैया, आगे बताइए ना प्लीज़। तब तब हैंसी चान ने, सारे बाढ़, ये सब भूकंप किसके कारण आए बांगजी? ये हमारे सिगॉड ने नहीं किया था, वो उस मशीन ने किया था। उस मशीन की वजह से सब कुछ हो रहा था। वो दिखने में कैमरा है, पर वहीं हम सारे डिस्ट्रक्शन का अभी तक जो भी हुआ उसका कारण है। तुम्हें नहीं पता बांगजी, तुम यहाँ चले आए थे, पर वहाँ हमारा मरमेड लैंड एकदम डिस्ट्रॉय होते होते बचा था। तुम्हारे जाते ही वो बैरियर बन तो गया था, पर कुछ समय बाद वो टूट गया था और उस भूकंप की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बांगजी, बहुत ज़्यादा। तुम यकीन नहीं करोगे, तुम टूट जाओगे अगर तुमने वहाँ देखा तो। इस पर बांगजी का दिल ही बैठ गया। उसने कहा, भैया, पर भैया वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है। मुझे नहीं लगता कि वो उसने ऐसा किया होगा। वो ऐसा क्यों करेगा भैया? मैं समझ नहीं पा रहा। बांगजी की हर शब्द में शाहजहां के लिए उसका प्यार झलक रहा था, उसके लिए उसकी गैर झलक रही थी। पर फिर लैंसचान ने कहा, नहीं बांगजी, उसने उसी की वजह से ये सब हो रहा है, और अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारी ड्यूटी है बांगजी कि तुम्हें उस पर्सन को पनिश करना होगा जो हमारे लैंड के, हमारे रूल से वो खेल रहा है। तुम्हें उसे पनिश करना होगा बांगजी, तुम्हें उसे हर्ट करना होगा। या तो तुम उसे रोक लो, या तो हर्ट करना होगा, तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा बांगजी। तुम अपने लैंड के लोगों से, तुम अपने ट्राइटन से, तुम अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते बांगजी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। बांगजी इस पर शॉक हो गया और कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ? भैया ये क्या कह रहे हैं आप? तब लैंसचान ने कहा, बांगजी तुम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, एक इंट्रोवर्ट थे, पर तब भी तुमने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया है ना बांगजी? मैं जानता हूँ, तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन को मैं पढ़ सकता हूँ। तुम उससे प्यार करते हो बांगजी, मैं जानता हूँ। पर अब वो पर्सन तुम्हारे लैंड का, तुम्हारे लोगों का, तुम्हारा पूरे ओशन का क्रिमिनल हो चुका है, और अब तुम्हें उसे पनिश करना होगा बांगजी। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं वापस लैंड पे जा रहा हूँ, अपने मरमेड लैंड पे जा रहा हूँ। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम इसे लो। प्यारे से लैंसचान ने एक प्योर वाइट सफ़ायर अपने पॉकेट से निकालते हुए बांगजी को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो, तुम इसे लो और तुम इससे मुझसे बातें कर सकते हो। बांगजी ने इस पर सर हिलाया और उसे ले लिया। तब बांगजी ने शुयांग से कहा, क्या तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बता सकते हो? एक्चुअली में ये सुबियन कंपनी और शाहजहां का बैकग्राउंड क्या है? इस पर हमारे शुयांग ने कहा, हाँ मास्टर। इस पर बांगजी ने कहा, मुझे मास्टर ना कहो, ये कितना अजीब सा फील करता है। जबकि तुम मुझसे छोटे हो, तब भी तुम मुझे मास्टर कह रहे हो। तुम मुझे गगा बुला सकते हो, ये ज़्यादा साउंड बेटर करता है। इस पर शुयांग ने हिचकते हुए कहा, गगा? बांगजी ने कहा, हाँ हाँ तुम मुझे आदत डाल सकते हो धीरे धीरे बुलाने की, चलो बोलो। तब इस पर शुयांग ने कहा, एक्चुअली बात यह है कि शाहजहां और उसके डैड, वो दोनों ही सुबियन कंपनी के ओनर्स हैं। सुबियन कंपनी यानली के नाम पे है, उसकी मम्मा के नाम पे है, और सुबियन कंपनी के चेयरमैन और सीईओ, सुबियन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजहां है, और उसके डैड ही सुबियन कंपनी के सीईओ और चेयरमैन है। सारे राइट्स, पावर्स, सारी चीज़ें वो दोनों ही के पास है, दोनों ही फादर और सन के पास है, और वही ये सब के रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कंपनीज़ पे पता किया था, जासूसी भी की थी। सबको लगता है कि वो सारी चीज़ें, कैमरास केवल फ़ोटो क्लिक करने के लिए हैं ओशन के, सी के, पर नहीं, वो इस तरीके के रेडिएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। आपको नहीं पता
मास्टर किंग, पर इसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स मर रहे हैं बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में डेली। फिशेस, डॉल्फिन्स और सब कुछ एनिमल, सी हॉर्स बहुत डैमेज हो रहा है, सब मर रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। तब शुयांग ने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन किया और ग्राफ की मदद से वांगची को सब कुछ समझाया, सारी चीज़ों के बारे में। और इसे सुनकर वांगची की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, वो पर्सन जो इतना काइंड है, जो एनिमल्स से इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे सी एनिमल्स को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है? क्या उसे पता था कि मैं आऊँगा, इसलिए वो वहाँ था? वांगजी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। वो उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, पर उस पर्सन ने, उसके शौजान ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था। वांगजी पहले भी कभी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। हमेशा से वो शांत था। उसे जल्दी किसी पर बिलीव नहीं होता था, ट्रस्ट नहीं होता था। पर इस बार उसने कि बहुत जल्दी कर दिया, उस पर्सन पर ट्रस्ट कर दिया जो उसे कुछ समय पहले मिला। वांगजी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ये सोच कर कि उसके मरमेंट लैंड पर, उसके लोगों पर क्या बीत रही होगी, उन्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। इस सोच कर उसका हार्ट इस पेन को बेयर ही नहीं कर पा रहा था। उसका मासूम सा दिल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों शाहजहां ने उसे धोखा दिया, आखिर क्यों उसका वो यूज़ कर रहा था, आखिर वो क्या चाहता था, आखिर क्यों वो सी एनिमल्स को, उसे, उसके लैंड को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा था। आखिर उसे कैसे पता कि मरमैन, मरमेड्स सब होती हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। वांगजी का दिल उस पेन को बेयर नहीं कर पा रहा था। वो मिलियंस ऑफ पीसेस में टूट रहा था। वांगजी जब भी सोच रहा था कि शाहजहां ने उसे धोखा दिया, उसका यूज़ किया, उसे कैद करके रखना चाहा, हर बार उसका दिल 100 ऑफ पीसेस में टूटने लगा। उसने खुद के पैरों को अपने सीने से लगाकर वो बैठ गया और उसके बाद उसने रोते हुए ही कहा, शुयांग प्लीज़, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुम बाहर रुको, पर प्लीज़ मुझे आज अकेला छोड़ दो। इस पर शुयांग ने भी वांगजी को की कंडीशन को समझा और कहा, ठीक है मास्टर, मैं आपके लिए कुछ खाना रख देता हूँ, आप उसे खा लीजिएगा और आप आज रेस्ट कीजिए। मैं आपके सेनापति और महामंत्री को यहाँ आने के लिए उन्हें बता दूँगा और उसके बाद आप सब जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं और मेरे लोग आपके हमेशा साथ देंगे। इस पर वांगजी ने सर हिलाया और वो चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। वांगजी ने जब टेबल की ओर देखा तो वो टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही एक प्लेट रखा था, फोर्क रखा था, स्पून रखा था और चॉपस्टिक रखा था। वांगजी को याद आया कि कैसे शाहजहां ने उसका नाम हीबो रखा था, वांगीबो रखा था, कैसे वो प्यार से उसे हीबो बुलाता था, कभी हबी बुलाता था और कभी कुछ बुलाता था, और कैसे उसने बहुत प्यार से ईबो को खाना खाना सिखाया था, कैसे पकड़ते हैं उसे बताया था। और जब ईबो नहीं कर पा रहा था तो बजाय उस पर गुस्सा करने के उसने प्यार से उसे खुद अपने हाथों से खिलाया था। ये सभी बातें हमारा प्यारा सा ईबो सोच रहा था और उसने चॉपस्टिक को हाथ में लिया और खाना खाना शुरू किया। वो बहुत मुश्किल से कुछ खा पा रहा था, पर वो भी जानता था उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा, उस पर्सन से उसे फ़ाइट जो करनी है, सबसे हार्ड फाइट। पूरे ही सी का, ओशन का, मरमैन्स का, मरमेड्स का, सी एनिमल्स का प्रोटेक्टर है, उन सभी का किंग है। उन सब की प्रोटेक्शन उसकी ज़िम्मेदारी है। चाहे उसके सामने कोई भी हो, उसे उसके लोगों के लिए, उसके अपनों के लिए उसे फ़ाइट करनी होगी।
उसे जो टाइटन ने जिम्मेदारी दी है उसे निभाना ही होगा। वो किंग है, वो सबका किंग है। ये सभी बातें जब वो सोच रहा था, उसके हार्ट के मिलियंस ऑफ पीसेस हो रहे थे। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके आंसू उसका दर्द बखूबी दिखा रहे थे, बता रहे थे कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी कभी ज़्यादा रोता नहीं था, पर आज शौजान के लिए वो रो रहा था। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार किया, मेरे वीडियोस को, मेरे मरमैन एफएफ को इतना सारा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मेरे चैनल को भी। और आज फाइनली कितने दिनों बाद मुझे आज कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है। हाँ, मेरे ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड के टाइम पे ही, वीडियो के टाइम पर ही मुझे मिल गया था, पर उसमें मैं बोल नहीं पाई, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। आपकी वजह से मुझे कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है मेरे चैनल पर, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सॉरी गाइस, मैंने एक गलती कर दी मेरे कुछ वीडियोस में। मैंने बार बार वीबो बोल दिया है, जबकि उसका नाम ईबो है। तो इसलिए हो सकता है पार्ट 19 में भी गलतियां हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स उस समय नहीं पढ़े थे और मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। और अब से मैं पार्ट 20 में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली हूँ कि मैं हमारे प्यारे से वांग ईबो को वीबो ना कहूँ। एक्चुअली गाइस, ये थोड़े नाम थोड़े अजीब होते हैं, इसलिए मैं बार बार उन्हें बोलना ही भूल जाती हूँ। मुझे लान वांग जी का नाम एकदम परफेक्टली याद है, क्योंकि मैंने अंटिम सीरीज़ को 2 बार देखा है पूरे, इसलिए ये थोड़ा सा वीबो मुझे सॉरी ईबो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर मैं मैनेज कर लूँगी। और गाइस थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है कि दीदी आपको थोड़े से अडल्ट सीन्स को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि ज़रूर ईजान एफएफ में रोमांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ज़रूर है, पर अभी नहीं। अभी फ़िलहाल क्यूट सीन्स और थोड़े से सैड सीन्स ही हैं। पर हाँ, जब वो दोनों मिलेंगे और जब उनका मैरिज हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद आपको 2-3 एपिसोड्स में सिर्फ हॉट सीन्स और किस सीन्स ही मिलेंगे, तो उस समय आपकी पूरी डिमांड मैं पूरी कर दूँगी। और हाँ, मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स भी छोटे छोटे हों तो एज में, तो उनके लिए मैं आपकी डिमांड भी पूरी कर दूँगी, पर थोड़ी सी लिमिट में। तो आई होप आप इससे खुश होंगे, और थैंक यू सो मच। तो गाइस, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और वांगशन और ईजान लवर के साथ शेयर कर दीजिए। और ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान, एंड बाय गाइस, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।